इस पृथ्वी पर शरीर और मन को शांत करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मन में भक्ति को प्रकट करना है। भगवान और भक्ति में अंतर नहीं है, भक्ति ही भगवान है और भगवान ही भक्ति है। परमात्मा को निरंतर भजते रहना, इसी को भक्ति कहते हैं। भजनम भक्ति अथवा भंजनम भक्ति, जो पापों को भंजन कर दे, उनका सर्वथा नाश कर दे, उसे भक्ति कहते हैं। धातु से भक्ति शब्द बनता है। पहले भक्ति 9 प्रकार की होती है, क्योंकि मनुष्य सात्विक, राजस, तामस प्रकृति के ही है। प्रकृति के गुणों के कारण यह भेद है। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति गिनाई गई है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के गुणों को सुनना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनके रूप का निरंतर स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी प्रतिमा की पूजा करना, मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति की वंदना करना, अपने आप को उनका दास मानना, अपने को उनका सखा मानना, अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना, यह नवधा भक्ति है। यह भक्ति बढ़ते बढ़ते 81 प्रकार की हो जाती है। भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, वे अपने आप को भक्त के हाथों बेच देते हैं। एक भक्त भगवान के पास गया। भगवान ने उससे कहा, तू मेरे को खरीद ले। भक्त ने पूछा, आपका कितना मूल्य देना पड़ेगा? भगवान ने कहा, कोई ज्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा। भक्त फिर भी कुछ तो बताए कि कितना कुछ देना होगा। भगवान ने अपना मूल्य बताया। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीनाते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। मात्र तुलसी का पत्ता, चुल्लू भर पानी, यदि कोई श्रद्धा भक्ति से भगवान को अर्पित करता है, तो भगवान अपने आप को उसके हाथों बेच देते हैं, क्योंकि उनके मन में भक्तों के प्रति वात्सल्य रहता है। 5 प्रकार का मोक्ष होता है। वैष्णवों का ऐसा मानना है कि मुक्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है, पर सच्चा भक्त मुक्ति न लेकर केवल सेवा करना चाहता है। एक भक्त भगवान के वैकुंठ लोक में गया। भगवान ने उसका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछी और कहा कि बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आए। आप मेरे लोक में रहा करो, मैं सालोक्य मुक्ति आपको देता हूँ। भक्त ने कहा, बड़े आदमी के पास सदा नहीं रहना चाहिए, इससे मन में घुटन सी बनी रहती है। हमेशा मैं आपके लोक में नहीं रह सकता, विशेष समय पर आता रहूंगा। सामीप्य मुक्ति। भगवान ने कहा, अच्छा तो मेरे समीप रह जाओ। भक्त ने कहा, यह भी नहीं जंचता, मनुष्य को अपने ऊपर अपना अंकुश होना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरे के अंकुश से मन में कुंठाएं प्रवेश कर जाती हैं, उसके सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान बोले, अच्छा सारूप्य मुक्ति, हम तुम्हें अपने जैसा रूप दे देते हैं। भक्त ने कहा, आपकी तो 4 भुजाएं हैं, अतिरिक्त 2 भुजाओं का बोझ कौन ढोएगा? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपने जैसा ऐश्वर्य साष्टी मुक्ति दे देता हूँ। भक्त ने कहा, आपके पास तो अनंत ऐश्वर्य है, आवश्यकता से ज्यादा सामग्री मैं पास नहीं रखता, उससे चिंताएं भी आती हैं। मुझे तो केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझसे मिलकर एक हो जाओ, सायुज्य मुक्ति, जैसे बूंद सागर से मिलकर एक हो जाती है। भक्त बोला, मैं ऐसी भूल कभी नहीं कर सकता, इससे तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मैं भगवान नहीं बनना चाहता। भगवान, तब तुम क्या चाहते हो? आप भगवान हैं, मैं भक्त हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। ऐसा भेद बना रहना चाहिए। आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे, यही मैं चाहता हूँ। 5 प्रकार के मोक्ष मैं नहीं चाहता। भक्ति मार्ग में इसे 5वां पुरुषार्थ कहते हैं। यह पुरुषार्थ तभी प्राप्त होता है जब शरीर, मन और वाणी की पवित्रता हो। दैनिक जीवन में ज्ञात या अज्ञात दशा में कुछ अनचाहे कर्म हो ही जाते हैं। उनकी कालिमा को मिटाने के लिए भक्ति सर्वोत्तम साधन है। या प्रायश्चित कर लिया जाए तो कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंगे पांव तीर्थ यात्रा है, पवित्र तीर्थों पर स्नान है, दान पुण्य है, व्रत उपवास है, प्राणियों पर क्षमा है। क्षमिना माशु भगवान तुष्यति हरिरीश्वरः। परमात्मा को जल्दी प्रसन्न करना हो तो निरीह प्राणियों पर दया करो। मन, वचन और कर्म से सबका भला सोचो। क्रोध पर क्रोध नहीं करो। क्रोध पर क्रोध करोगे तो पेट्रोल की आग की तरह संसार में क्रोध फैलेगा। अतिथि सेवा करो। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, वह अपने पाप कर्म वहां छोड़ जाता है और गृहस्थ के पुण्य ले जाता है। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक राशि पाप की, एक पुण्य की। ये एक दूसरे को दबाते हैं, पाप अधिक हुए तो पुण्यों को दबा देते हैं और यदि पुण्य अधिक हुए तो पापों को दबा देते हैं। इसलिए मानव, तू सदा अच्छे कर्म करने का प्रयत्न कर। कर्म पृथ्वी पर ही किया जा सकता है, स्वर्ग में तो केवल कर्मों के फल भोगता है, वहां कर्म नहीं किया जाता। सर्व जिन मृत्यु पदम आर्जव ब्रह्मणः पदम एतावान ज्ञान विषय प्रलाप की करिष्यति। यदि तुम्हारे मन में कुटिलता और टेढ़ापन है तो तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। यदि सरलता और सात्विकता है तो परमात्मा की तरफ जा रहे हो। यही ज्ञान का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास ने 2 टूक बात कही है। यदि आप परोपकार करते हैं तो पुण्य कमाते हैं, यदि दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो पाप करते हैं।
ये श्री विष्णु के अवतार व्यास का कथन है। हरि ओम।